ये क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आप इस चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। जी, तो सिंपल लैंग्वेज में ये क्या होता है भाई, कोई बहुत आपको हाई-फाई बड़ा-बड़ा वर्ड्स आपको यूज़ करके हम नहीं समझाएँ। बिल्कुल सिंपल से कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप एक ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट किया हुआ 3 से 4 साल हुआ है मेरे को ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया हुआ। तो हम आपको बहुत ही बेहतर और एक बहुत ही रिलेटेबल वे में आपको बता सकते हैं, जो कि शायद बड़े-बड़े यूट्यूबर्स नहीं बता पाएँगे, क्योंकि वो एक लेवल पे पहुँच चुके हैं और वो आप कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाएँगे। तो हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम फ़ील किए थे जब हम बिल्कुल स्टार्ट किए थे ट्रेडिंग को, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जब हम स्टार्ट किए थे, तो हम कोई भी चीज़ को कनेक्ट फ़ील कर ही नहीं पाते थे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअली में मेरे को तो ट्रेड लेना भी नहीं आता था। मतलब हम पहली बार जब निफ्टी 50 में ट्रेड ले लिए, तो मेरे को पता नहीं था कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। बस पैसे को हम ऐड कर दिए, उसके बाद एक ट्रेड ले लिए, बस लग रहा था वो टिक, टिक, टिक ऊपर जा रहा है। तो कॉल का पता था कि कॉल लिया जाता है ऊपर जाने के लिए, कॉल को बाय कर लिया, पता नहीं कैसे, अब वो एग्ज़िट करने नहीं आ रहा था। एग्ज़िट करने के चक्कर में मेरा जो कैपिटल था, वो पूरे का पूरा लॉस हो गया, जो उस समय ट्रेड में हम इन्वेस्ट किए थे। तो ऑप्शंस ही हमेशा से करना था, स्टॉक्स भी करते थे, बट वो उतना पता था कि वो बड़े पैसे के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, छोटे पैसे से कुछ नहीं होता स्टॉक्स में। तो बस यही था कि मेरे को वो भी नहीं पता था कि ट्रेड को एग्ज़िट कैसे करते हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा टफ चैलेंज था उस समय। बट आज क्योंकि हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत अच्छे वे में प्रॉफ़िटेबल हैं और बहुत अच्छे वे में कंसिस्टेंट है, मेन वो है। प्रॉफ़िटेबल एक अलग चीज़ है, बट प्रॉफ़िटेबिलिटी एक अलग चीज़ है, बट कंसिस्टेंसी कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबल बन रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो बहुत कुछ समझ में आया है कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होता है, मार्केट में रूल बुक क्या होता है, मार्केट का आपको एक फिक्स स्ट्रैटेजी क्या होता है, सेटअप क्या होता है, स्ट्रैटेजी, सेटअप ये सब कुछ नहीं पता था मेरे को। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से आँख बंद करना है, आपको अपने पास पैसे को रखना नहीं है। क्योंकि मार्केट में, इंडियन मार्केट में या फिर किसी भी मार्केट में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सबसे बड़े एक एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल सकते हो और बहुत कम स्ट्रेस में बहुत आगे तक और बहुत लंबा जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते हो, तो लॉस नहीं होता है, क्योंकि पहले-पहले आना तो 1 साल, 6 महीना तो छोड़ दो, 1 साल, 2 साल तो डेफिनिटली लॉस होने वाला है। क्योंकि वो लॉस जो होता है ना, वो एक्चुअल में लॉस होता भी नहीं। वो एक आप समझ लो कि ट्यूशन फी की तरह होता है कि आप एक ट्यूशन फी दे रहे हो मार्केट को सिखाने सिखाने के लिए। क्योंकि अगर वो आप क्या होता है ना, आप मेरी बात सुन लोगे, ठीक है? लेकिन जब तक आप खुद से उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद से उसमें जाके ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं समझ आएगा। तो ये होता है एक ट्यूशन फी की तरह, जो आपसे मार्केट लेता है। तो आप जितना कम पैसा रख सकें अपने साथ, 1 से 2 साल, 3 साल तक, वो उतना ज़्यादा ही बेहतर है आपके आपके लिए। अगर आपके पास बाय चांस ज़्यादा पैसा है, तो आप एक काम करो, एफडी में इन्वेस्ट कर दो या गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो। गोल्ड में मत करो, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी वोलेटाइल होता है। तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो, आरडी करवा लो, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद सबसे पहले जो आपको करना है, पहली बात तो आपको बिल्कुल पैसे लेके आना ही नहीं है। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे चार्ट को खोलना है, समझना है, देखना है कि एक्चुअली में मार्केट में क्या हो रहा है। कि मतलब ट्रेड जो हो रहा है, कैंडल्स जो फॉर्म हो रहा है, उसका मतलब क्या है? वो जो अपन को दिखता है विक है, मतलब कैंडल के ऊपर एक डंडी, नीचे एक डंडी, वो उसका मतलब क्या है? कैंडल ऊपर-नीचे जो फ्लैटरिंग करता है, वो उसका मतलब क्या है? एक सेट ऑफ कैंडल्स बनता है, उसका मतलब क्या है? कोई कैंडल का विक ज़्यादा लंबा है, उसका मतलब, तो ये बहुत सारा चीज़ है जो आप एक चार्ट में देख सकते हैं। मतलब सिर्फ़ इतना नहीं है, फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, मतलब क्या ये सेट ऑफ कैंडल के साथ क्या आउटकम रेगुलर बेसिस पे निकल रहा है, क्या पैटर्न क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले समझना पड़ेगा। आपको सब कुछ एक साथ में नहीं समझ आएगा, आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर रोज़ एक-एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। लाइक फॉर सपोज़ मेरे को एसएल नहीं पता था कि एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। मेरे को टारगेट तो समझ आता था हिंदी में क्या होता है, आई मीन जनरली लॉजिकली अगर टारगेट का मतलब समझे तो वो तो पता था। बट एक्चुअली में टारगेट किसको कहते हैं? जैसे कि मान लो रेशियो पे डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। लाइक फॉर सपोज़ अगर आप ₹1 का लॉस ले रहे हो, तो ₹2 का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या ₹3 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या ₹1 का ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आपका लॉस एसएल कितना बड़ा है, क्या है आपका लॉस कैपेसिटी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट तक तो भाई भूल ही जाओ, ये सब अपने को उस समय पता भी था।
तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे, रिस्क मैनेजमेंट और ऐसे ये सब क्या चीज़ होता है, कैसे करना चाहिए, ये डेफ़िनेटली हम आपको बताएँगे। तो हाँ, कहाँ थे हम? कि आपको सबसे पहले तो कैपिटल बिल्कुल कम लाना है, रेगुलर बेसिस पे चार्ट को देखते रहना है, समझते रहना है कि क्या कैसे क्या काम हो रहा है एंड देन आपको एक डेमो अकाउंट लेना है, लाइक पेपर ट्रेडिंग करना है एंड देन पेपर ट्रेडिंग इज़ नॉट टाइम पास वाला चीज़। आपको एकदम रियल कैपिटल उसको समझना होगा, एकदम रियल कैपिटल इमेजिन करना होगा कि वो रियल कैपिटल ही है आपका और उसके साथ आपको ट्रेड करना है। सो दैट मेक्स कि आप डेफिनेटली कहीं न कहीं आप एक कम्फर्ट लेवल पे रहोगे, आपको लगेगा कि अच्छा ये मेरा पैसा तो है नहीं, मेरे को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली में क्या होता है जब आप रेगुलर बेसिस पे इस पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके माइंडसेट में एक बन जाता है, लोगों को नहीं पता है बट माइंडसेट में बन जाता है कि नहीं पेपर ट्रेडिंग पे मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी आप समझने लग जाते हो क्योंकि पहली बार में आपको स्ट्रैटेजी सेटअप समझ नहीं आने वाला है। आप रैंडम ट्रेड्स ही लेंगे, तो रैंडम ट्रेड्स में रैंडम रिजल्ट्स निकल के आएगा, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं आएगा। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पहले कंसिस्टेंसी लाना है, उसके बाद रियल पैसा उसके बारे में बाद में सोचना है। पहले तो आपको सेटअप, स्ट्रैटेजी इसको बैक टेस्टिंग करना है। ये क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आप इस चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि क्या होता है भाई, कोई बहुत आपको हाई-फाई बड़ा-बड़ा वर्ड्स आपको यूज़ करके हम नहीं समझाएँ हैं। बिल्कुल सिंपल से कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखना क्या होता है, बस दैट्स इट। स्ट्रैटेजी जैसे बनेगा तो फिर उसको आप बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप जर्नल बनाओ एंड देन द मेन थिंग इज़ जर्नलिज़्म। तो आप जब भी जर्नल करोगे उस सेट ऑफ ट्रेड्स को या जो भी आपने ट्रेड्स ले रखा है, आपको जो समझ आया कि लेना है, तो उसमें आपको पूरा कहानी नहीं लिखना है, राम कथा नहीं लिखना है कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये नहीं लिखना है। आपको सिंपल एंट्री, एग्ज़िट, टाइम लिखना है कि किस समय आपको ट्रेड दिखा और कैसे, कितने रेशियो के साथ आप ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या था आपका और उसके पीछे का लॉजिक लिखना है। वो भी सिर्फ़ 2 लाइन में वो लॉजिक आ जाना चाहिए क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आपको लंबा लग रहा है एक्सप्लेन करने में अपने आप को, दैट मीन्स कहीं न कहीं अभी उसको और पॉलिश करने का समय है। मतलब उसको और पॉलिश करना होगा आपको। वो भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है इसके कारण। और उसको एक काम करना बॉक्सेस में बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे पेपर में लेंथ वाइज़, पैराग्राफ वाइज़ लिख रहे हैं क्योंकि वो आगे चल के काम नहीं आने वाला है। आप बैठ के उसको याद नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं कि कहाँ पे क्या एक पैटर्न बन के निकल रहा है। क्योंकि आपके जर्नलिज़्म जो आप जर्नल कर रहे हो, तो उसमें भी एक पैटर्न बन के निकलता है। आपका जो भी माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा है, आपका जो किस टाइम ज़ोन पे कितना अच्छे से आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हो, किस टाइम ज़ोन पे आपको कैसा सेटअप मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको एक जर्नल ही दे सकता है, जो कि प्रॉपर वे में लाइक आप एक रो एंड कॉलम के साथ जब आप उसको प्रॉपर वे में ऑर्गनाइज़्ड वे में उसको प्रिपेयर करोगे, तो ही आगे चल के वो काम आएगा, वरना वो कोई काम के नहीं है। वो पैराग्राफ लिखने से, स्टोरी लाइन लिखने से वो सिर्फ़ किताब बन जाएगा और कुछ नहीं। और फिर आपको बुक्स को पढ़ना होगा बहुत ही लाइक कुछ-कुछ बुक्स हैं जो कि मेरा खुद का जो है बहुत ही फ़ेवरेट है। जैसे कि एक तो पहला मेरा यहीं पे पढ़ा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। ये बुक आप बता रहे हैं आपका रामबाण बाइबल की तरह है, मतलब आप समझ लो गीता, भगवद गीता की तरह है क्योंकि भाई ये आपको अगर आप जो क्योंकि बेसिकली हम लोग जितने भी ऑप्शंस ट्रेडर हैं, हम लोग मेजॉरिटी हम लोग टेक्निकल पे जाते हैं। हम लोग उसके पीछे का लाइक जो भी फाइनेंशियल क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर हम लोग ऑप्शन ट्रेडर्स उतना फोकस नहीं करते हैं। डेफिनेटली करना चाहिए बट ऑल द टाइम हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा होता है और जो कि निफ्टी 50 को हमेशा लाइक उसका वॉलेटिलिटी या फिर मोशन को प्रभावित करे। तो इसके लिए आपको टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल वैसे भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निकल का आप समझ लो कि ये एक्चुअली में रामबाण है। आप समझ लो कि मतलब अगर इसको आप सच में समझने लग गए ना और बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है और इसका जो क्या कहते हैं कि उसके साथ सारे जो फ़ोटोज़ हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से ये इलैबोरेट करता है। तो हम आपको पहले दिखा ही देते हैं बुक कैसा है। ये कुछ ऐसा बुक है, तो ये जॉन जे मर्फी का है, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको सब कुछ आप देख लो जैसे कि किसी भी आप चैप्टर पे जाओ, आपको हर एक चीज़ के ऊपर एक बहुत प्रॉपर डिटेल्ड इमेज के साथ आपको समझाया जाता है सारी चीज़ों के ऊपर। ये देखो, हर एक इंडिकेटर्स, हर एक आपके जो भी यू नो क्या कहते हैं कि सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, एक्चुअली में ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है और महँगा है, बुक थोड़ा-सा महँगा है बट इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। फिर एक आता है आपका ट्रेडिंग इन द ज़ोन, जो कि वो भी एक बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। तो साइकोलॉजी तो ख़ैर बाद में आता है, पहले आपको टेक्निकल को पॉलिश करना होगा। टेक्निकल को पॉलिश करने के बाद आप जर्नल में उसको फिट बैठाओगे, उसके बाद उसमें आप पैटर्न्स ढूँढोगे कि आपकी जर्नलिज़्म में
क्या पैटर्न्स बन के आ रहा है, कैसे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करें कि आप छोटे से कैपिटल लेके आएंगे, मतलब फॉर सपोज 5 से 10 हज़ार बहुत होता है, 5 से 10 हज़ार बहुत होता है, लाइक महीने भर के लिए ट्रेड करने के लिए। अगर आप एक छोटे छोटे एसेट्स के साथ लें, आपको कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिटेबल बनने का, आपको प्रॉफिटेबल बनना ही नहीं है, बस आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है कि आप जो कर रहे हैं क्या वो कुछ बन के दे रहा है या फिर नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मान लो फॉर सपोज अगर आपने कुछ ट्रेडिंग एनालिसिस में आपने कुछ पैटर्न्स को समझ लिया, पैटर्न्स में जब भी हम बात करें तो इसका ये मतलब नहीं है वो कप एंड हैंडल, डबल टॉप, डबल बॉटम, इसका बात नहीं कर रहे हैं हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं जो कि एक आप पैटर्न खुद से डिस्कवर करते हैं किसी भी रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स का या फिर रिपीटेशन ऑफ आउटकम्स के ऊपर जो आप एक पैटर्न डिस्कवर करते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग क्या कहते हैं, कैंडल्स के जो शेप होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि भाई वही काम कर रहा है, वही मार्केट चला रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंडल्स मार्केट नहीं चला रही होती है, कैंडल्स किस तरह पे किस जगह पे बन रही है, किस सिचुएशन में बन रही है, वो डिसाइड करता है कि आगे किस तरीके का मार्केट मूव मोमेंटम देने वाला, वो भी एक प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, वो एक्चुअल में आपको बता नहीं रहा होता है कि यही होने वाला। तो ये हो गया। उसके बाद बहुत छोटे से कैपिटल के साथ जैसे हम बोले आपके साथ 5 से 10 हज़ार लेके आओ, हर महीने लेके आओ, कोई बात नहीं, चल जाता है, कोई बात नहीं। अगर बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ग्रो हो रहा है तो बहुत रेयरली ग्रो हो पाता है 5 से 10 हज़ार, बट अगर वो हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लॉसेस डेफिनेटली करने वाले हैं, आप उसकी तो टेंशन ही छोड़ दो कि आप प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में लॉसेस करेंगे और वो वर्थ इट रहेगा, आई एम टेलिंग यू। आगे चल के 1.5-2 लाख का लॉस करने से अच्छा है अभी 5 हज़ार 10 हज़ार का लॉस कर लो, और रेगुलर बेसिस पे कर लो। अगर ऐसा नहीं कि बैठना ही यही सोच के कि लॉस करना है, बट एक होता है ना कि आप अपने आप को ट्राई एंड टेस्ट करो, जिससे वो पैसा खोने का डर खत्म हो। पैसा खोने का डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो पैसा खोना आना चाहिए, क्योंकि पैसा जिस समय आप खोने सीख गए तो उस समय पैसा बनाना सीख गए। तो ये करते 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 2 साल पार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 साल पार होने के बाद एक ब्रेक इवन स्टेज आएगा जब आप पैसा खो भी नहीं रहे होते हैं और बना भी नहीं रहे होते, क्योंकि पैसा आप इसलिए नहीं खो पा रहे होते क्योंकि आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, और पैसा इसलिए नहीं बना पा रहे होते क्योंकि आपका साइकोलॉजी आपका बहुत खराब हो गया हुआ है। क्योंकि साइकोलॉजी क्या होता है ना, साइकोलॉजी डजंट कम विथ लाइक आपके टेक्निकल फॉर्म में कितना खूबी है, आपके टेक्निकल एनालिसिस कितना अच्छा है, उससे आपके साइकोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी का लेना देना सिर्फ कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप अपने ट्रेड को रेगुलर बेसिस पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जर्नल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो सिर्फ वो कॉन्फिडेंस आता है, और फिर इसी से आपका वो साइकोलॉजी सुधरता है। और साइकोलॉजी मतलब इट्स जस्ट कि आपको डर खत्म करना होता है, मतलब कंट्रोल करना होना चाहिए, खत्म तो नहीं कह सकते बट कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको डर लगना नहीं चाहिए। ये एक मेजर बात होता है। और सेम वही आपका फिर ब्रेक इवन जैसे ही आता है, फिर आप थोड़े से कैपिटल को बढ़ा लो। कैपिटल बढ़ाने के बाद, कैपिटल बढ़ाने का मेन मकसद ये होता है ना कि आप थोड़े से रिस्क को पकड़ सकते हो। क्या होता है, हम लोग के पास होता है ना, लाइक जैसे बहुत जन का आता है एसएल का स्वीप होता है, मतलब आप समझो वोलेटिलिटी का स्वीप होता है। आप किसी जगह एसएल फिट करते हो, वहां पे मार्केट टच करता है, लेकिन फिर वो डायरेक्शन आप ही के पकड़ के चलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एसएल को बहुत ही पकड़ के नीचे अपने साइड ही रखना ही चाहते हैं, जबकि एसएल को थोड़ा सा ऊपर रखने से शायद हम लोग उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो डर के कारण, पैसे को पैसा ना होने के कारण हम लोग एसएल को छोटा रखते हैं, जबकि एसएल छोटा रखने से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ता है या मार्केट उस डायरेक्शन में ना जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को एसएल को बढ़ाना होगा, एसएल को बड़ा करना होगा, उसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना होगा, किस जगह पे वोलेटिलिटी स्वीप है, या फिर आप समझ लो एसएल को सब साफ करने वाला जगह, उस एरिया में जाकर आपको एसएल को फिट करना होगा। और विक्स जो होता है अपना कैंडल पे जो फिक्स होता है, जैसे हम लोग कैंडल के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो कैंडल पे जो विक होता है उसके टॉप पे भी आप एसएल से फिट कर सकते हो, क्योंकि विक को भी हम लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, बट एक्चुअली में विक इज ऑल्सो वेरी 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 वाइटल इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ट्रेडिंग चार्ट और सिस्टम। तो आप उसकी जगह उसको भी समझ सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको जब प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा तो भी आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 1-2 दिन का खेल नहीं है, 1 महीने 2 महीने का खेल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट, मतलब आप एट द लाइक फॉर सपोज आप फर्स्ट वीक या सेकंड वीक आप प्रॉफिटेबल हो, थर्ड वीक आप लॉस में हो, फोर्थ वीक फिर आप प्रॉफिटेबल में, तो ये एक तरीके की कंसिस्टेंसी आपको दिखना चाहिए। आपको वीक में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होना है, बट जो आपका जो सेटअप है वो हमेशा एक प्रॉपर आउटकम दे रहा है, जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में,
ऐसा नहीं है कि आपका कैपिटल जा रहा है, आप हमेशा आ तो रहे कैपिटल लेके, बढ़ा तो ले रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप देख रहे हैं कि आपका कैपिटल खत्म हो जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि ये एक ट्रैप बन के फिर रह जाता है। बहुत जगह बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आते तो हैं, पैसा बनाते तो हैं, बट वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो सारे पैसे को उड़ा देते हैं, ऊपर से आप मार्केट को और एक्स्ट्रा दे के जाते हैं अपने जेब से। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है आपको, और फिर यू आर गुड टू गो। बस आपको ये सोचना है, समझना है, और हम लोग मेरे पास जैसे कुछ-कुछ स्ट्रैटेजीज़ है। हम जैसे ही मेरा 60 या जैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है लाइक 60-70 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम लोग लाइव आ सकते हैं या फिर अपने ट्रेड को दिखा सकते हैं। तो हम डेफ़िनेटली ट्राई करेंगे कि हर रोज़ का जो ट्रेड है मेरा, एनालिसिस है, वो आपको शो करे कि मेरा ट्रेड, मेरा स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रहा है। आपको सच बता रहे हैं, मेरा स्ट्रैटेजी देख के आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी डज़न्ट वर्क ऑन। आप तो पहली बार जाके स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लेना, अगर अभी तक नहीं देखे तो। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना। स्ट्रैटेजी इज़ समथिंग, मेरा जो है, मेरा रेगुलर प्रॉफिट का नहीं है। मतलब एक होता है ना, आप हर बार प्रॉफिट बना रहे हो, छोटे-छोटे प्रॉफिट बना रहे हो। तो मेरा वैसा नहीं है। मेरा है कि लॉसेस है, लाइक 3, अगर मेरा 7 ट्रेड है, उसमें 3 तो लॉस है, या 4 तो लॉस है, लेकिन 3 जो ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिटेबल निकल गया, तो इतना प्रॉफिटेबल होता है ना, तो पहला तो डेफिनिटली रिकवर होता है, बट आगे का और 4-5 ट्रेड का पैसा मेरा बन जाता है उससे। तो ये होता है। तो हम भी जब आए थे, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, हम 5,000 के साथ स्टार्ट किए थे अपना ट्रेडिंग जर्नी को। 2021 में आई है, नो 21 नहीं था वो, 22 था, सॉरी, हाँ 2022 में जब हम स्टार्ट किए थे, तो तभी हम जॉब करते थे, तो उससे करते थे। तो अब दूसरी बात आ गई कि अभी भैया कैपिटल कहाँ से लाए? तो कैपिटल के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कुछ-कुछ अपने आइडियाज़, ट्रिक्स ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो भी, सॉरी, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएँगे, जो हम फ़ॉलो किए, क्योंकि मेरे को जॉब करना नहीं था, तो मेरे को जो समझ आया वो किए। उसके बारे में आपको बताएँगे, ट्रेडिंग कैपिटल कैसे जमा करना है, उसके लिए भी थोड़ा-सा करना पड़ता है भाई, मशक्कत करना पड़ता है, लाइफ़ में आपको ऐसे ही सब कुछ फ्री में नहीं मिल जाता। तो हमको भी पता था, तो हम तो किए भाई, मेरे को मिला, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल वहीं से आने लगा। फिर वही मेरा एक बेस का आधार बना, क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल आता है, तो आपके पास एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस भी फिर आता है, कि अच्छा ये इस महीने अगर चला गया, तो फिर अगले महीने है मेरे पास। तो बस यही बात होता है। तो अभी के लिए हम बंद करते हैं वीडियो को, साइन ऑफ करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो जो अब मेरा आने वाला है, ट्रेडिंग कैपिटल कहाँ से लाएँ, इसके ऊपर होगा। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में नहीं है भाई, बहुत ही रियल जेन्युइन टॉक होगा। तो बस वो भी छोटा-सा वीडियो होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। आपको बहुत ही सिंपल-सिंपल बात बता देंगे, आप जाके बस देख लेना। अच्छा बहुत हो गया। ओके देन, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।